भाइयों के साथ युधिष्ठिर का हिमालय पर जाना और वहां से सुवर्ण राशि लेकर लौटना। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, महात्मा व्यास जी की कही हुई बात सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ के संबंध में क्या किया? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, महर्षि व्यास जी की बातें सुनकर युधिष्ठिर ने भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव इन सभी भाइयों को बुलाकर कहा, बंधुओं, महात्मा व्यास जी, अद्भुत पराक्रमी भीष्म तथा परम बुद्धिमान श्री कृष्ण ने सौहार्दवश जो बातें बताई हैं, वे सब तुम लोगों ने सुन ही ली हैं। अब मैं उनके अनुसार कार्य आरंभ करना चाहता हूँ। ऐसा करने से वर्तमान और भविष्य काल में भी हम सब लोगों का हित होगा। इस समय यह सारी पृथ्वी रत्न और धन से हीन हो गई है, अतः हमारी आर्थिक कठिनाई दूर करने के लिए व्यास जी ने हमें मरुत के धन का पता बताया है। यदि तुम लोग उस धन को पर्याप्त समझो और उसे ले आने की अपने में सामर्थ्य देखो, तो व्यास जी की आज्ञा मानकर धर्मतः उसे प्राप्त करने का यत्न करो। अथवा भीमसेन, तुम बोलो, तुम्हारा इस संबंध में क्या विचार है? राजा के ऐसा कहने पर भीमसेन ने हाथ जोड़कर कहा, महाबाहो, आपने व्यास जी के बताए हुए धन को लाने के विषय में जो कुछ कहा है, वह मुझे बहुत पसंद है। महाराज, यदि हमें मरुत का धन प्राप्त हो जाए, तो हमारा सारा काम ही बन जाए। हम लोग भगवान शंकर को प्रणाम करके उस धन को ले आएंगे। भगवान शंकर के प्रसन्न होने पर उनके अनुचर भी हमारे अधीन हो जाएंगे। भीम का कथन सुनकर राजा युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नता हुई। अर्जुन, नकुल और सहदेव ने भी उनकी बात का समर्थन किया। तदनंतर सभी पांडवों ने रत्न लाने का निश्चय करके शुभ दिन एवं ध्रुव संज्ञक नक्षत्र में सेना को यात्रा के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उनकी यात्रा के समय नगर निवासी श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने प्रसन्न चित्त से मंगल पाठ किया। इसके बाद पांडवों ने अग्नि सहित ब्राह्मणों को प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा की। गांधारी सहित राजा धृतराष्ट्र और कुंती से आज्ञा ली तथा धृतराष्ट्र पुत्र युयुत्सु को राजधानी की रक्षा के लिए छोड़कर स्वयं बाहर प्रस्थान किया। राजा के पीछे-पीछे बहुत से सैनिक चल रहे थे। उनके कोलाहल से सारा आकाश गूंज उठता था। अनेकों सरोवरों, नदियों, वनों और उपवनों को लांघकर महाराज युधिष्ठिर उस पर्वत के पास जा पहुंचे, जहां राजा मरुत का खजाना रखा हुआ था। ब्राह्मणों और पुरोहितों सहित समस्त क्षत्रियों ने विधि पूर्वक शांति पाठ किया और राजा तथा उनके मंत्रियों को बीच में रखकर चारों ओर से उन्हें घेरकर निवास किया। ब्राह्मणों ने 6 मार्ग और 9 चौक वाली छावनी बनवाई थी तथा मतवाले गजराजों के रहने के लिए भी स्थान का विधिवत प्रबंध किया था। यह सब व्यवस्था करा लेने के बाद युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से कहा, द्विजेंद्रगण, इस कार्य के लिए कोई शुभ दिन और शुभ नक्षत्र देखकर आप लोग जैसा उचित समझें वैसा करें। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण बोले, राजन, आज ही परम पवित्र नक्षत्र और शुभ दिन है, अतः आज से ही हमें शुभ कार्य की सिद्धि का प्रयत्न करना चाहिए। ब्राह्मणों का वचन सुनकर सभी पांडवों ने रात में उपवास किया और कुश के आसनों पर बैठकर श्रद्धा के साथ ब्राह्मणों की बातें सुनते हुए रात्रि व्यतीत की। जब निर्मल प्रभात का उदय हुआ, तो उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने राजा युधिष्ठिर से कहा, राजन, अब आप भगवान शंकर को पूजा चढ़ाइए। उन्हें नैवेद्य अर्पण करके हमें अपने कार्य के लिए उद्योग करना चाहिए। ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर राजा युधिष्ठिर ने भगवान शिव को नैवेद्य अर्पण किया। तत्पश्चात उनके पुरोहित शिव के पार्षदों को, यक्षराज कुबेर को, मणिभद्र को तथा अन्य यक्षों एवं
भूतों के अधिपतियों को खिचड़ी, तिल मिश्रित जल और भात घड़ों में भरकर भेंट किए। इस प्रकार भगवान शिव और उनके पार्षदों की पूजा करके महर्षि व्यास को आगे लिए राजा युधिष्ठिर उस स्थान को गए जहां वह सुवर्ण राशि संचित थी। वहां उन्होंने भांति-भांति के फूल, मालपुआ तथा खिचड़ी आदि के द्वारा धनपति कुबेर की पूजा करके उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात उन्हीं सामग्रियों से शंख आदि निधियों और समस्त निधि पालों का पूजन करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन कराया। ब्राह्मणों के पुण्याह घोष से महान तेज को प्राप्त होकर राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उस धन को खुदवाना आरंभ किया। थोड़ी ही देर में सोने के बने हुए अनेकों प्रकार के सुंदर-सुंदर कठौते, सुराही, गडुआ, कड़ाह, कलश, कटोरे तथा और भी विचित्र-विचित्र ढंग के हजारों बर्तन निकल आए। उनको रखने के लिए बड़ी-बड़ी संदूकें लाई गई थी। एक-एक संदूक में बंद किए हुए बर्तनों का बोझ आधा-आधा भार होता था। उन सबको ढोने के लिए राजा के साथ बहुत सी सवारियां भी आई थी। युधिष्ठिर ने वहां जितना धन खुदवाया था, उसका अनुमान इस प्रकार लगाया जा सकता है। उन्होंने प्रत्येक ऊंट पर 8,000, प्रत्येक छकड़े पर 16,000 और प्रत्येक हाथी पर 24,000 सुवर्ण का भार लादा था। इसी प्रकार घोड़ों, गधों और मनुष्यों पर यथा संभव भार रखवाया था। इन सब वाहनों पर धन लदवाकर पांडुनंदन युधिष्ठिर ने पुनः महादेव जी का पूजन किया और व्यास जी की आज्ञा लेकर पुरोहित धौम्य मुनि को आगे करके हस्तिनापुर को प्रस्थान किया। 2-2 कोस पर मुकाम देते जाते थे। द्रव्य के भार से कष्ट पाती हुई वह विशाल सेना पांडवों का हर्ष बढ़ाती हुई बड़ी कठिनाई से नगर की ओर बढ़ रही थी।